गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अरे भाई, सबके वीडियो पढ़ रहे थे, सबके लेक्चर स्टार्ट थे, 8th वाले पीछे हुए जा रहे थे, तो बोले सर हमारा भी वीडियो कोई ना कोई आना चाहिए, लेक्चर होना चाहिए और आपकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो। क्यों बच्चों? चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो है क्लास 8th के बच्चों के लिए। किसके लिए बच्चों? क्लास 8th। और क्लास 8th के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रामर। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी ही, जो अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक है ना? एक्सीलेंट ग्रामर होगी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। अगर वो ग्रामर की बुक ना हो तो आप लोगों को परचेस कर लेना है। ये देखिए, ये एक्सीलेंट की ग्रामर बुक चलती है। और ये बुक मिलेगी कहाँ? ये बुक मिलेगी लक्ष्य बुक डिपो, अतर्रा रोड, बबेरू, बांदा। ओके, तो लक्ष्य बुक डिपो से जाके आप भैया से ये बुक्स और अदर भी अपनी बुक्स आप परचेस कर सकते हो। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट लेसन। और आपके पास एक टेक्स्ट बुक आप अपनी ओपन कर लीजिए, नोटबुक ओपन कर लीजिए, और इतना ही नहीं, आप लोग ओपन क्या करेंगे? पेन ब्लू और ब्लैक कलर का। तो सबसे पहले हमको अपना ये तो हमारी हेडिंग है, इसे आपको नोट नहीं करना। अब आपको नोट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। वेरी गुड। देखिए, ऐसे नोट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डालेंगे लेसन 1। कौन सा लेसन है बच्चों? हमारा लेसन 1 अंडरलाइन कर देंगे। सेकेंड लाइन पे द सेंटेंस। क्या हेडिंग होगी हमारी? द सेंटेंस। वेरी गुड, द सेंटेंस। ऐसे द सेंटेंस। सेंटेंस तो बच्चों आप लोग पढ़ ही चुके हो। अब तो आप लोग 8th स्टैंडर्ड में आ गए, अब बड़े बच्चे हो गए हो। सेंटेंस आपने पढ़ा होगा 3rd क्लास, 4th, 5th, 6th, 7th तक आपने पढ़ाई की सेंटेंस की। पता है सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की डेफिनेशन सबसे पहले आपको राइट करना है। तो ऐसे आप यहाँ पर पॉइंट करेंगे और उसकी डेफिनेशन राइट कर लेंगे। डेफिनेशन दी हुई है ना? डेफिनेशन बिल्कुल आपकी, जहां पर हेडिंग है द सेंटेंस, जो फर्स्ट लाइन है वही आपकी डेफिनेशन है। क्या लिखा फर्स्ट लाइन में? जरा रीड तो कीजिए हमारे साथ फटाफट। वो है a group of words that makes a complete sentence is called a sentence. Once again, a group of words that makes a complete sense is called a sentence. ये देखिए, जो फर्स्ट लाइन है इसकी वो है डेफिनेशन। वेरी गुड, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, राइट कर लिया। और इसके बाद एग्जाम्पल भी है। ओके, एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में लिखा है the sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun rises in the east. तो उस एग्जाम्पल को भी आपको नोट कर लेना है। वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल्स तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस थी आपकी 5th, 6th, 7th में आपने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो जब डेफिनेशन के बाद, एग्जाम्पल के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करना है, और वो हेडिंग क्या होगी? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सभी बच्चे आ गए? सब बच्चे नोट कर रहे हो ना? आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से आपको नोट करना है। ये जितना भी आप इस क्लास में, इस लेक्चर में आप जो सीखेंगे उसको आपको नोट भी करना है, लर्न भी करना है, क्योंकि फिर हम आपके घर में विजिट करेंगे, हम करेंगे या कोई सर जाएंगे, और जब विजिट करेंगे तो वो चेक भी करेंगे। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आप लोगों को पता है एक सेंटेंस होता है, उसके पार्ट्स भी होंगे कुछ। तो देखिए टेक्स्ट बुक में लिखा है एवरी सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? यस, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अ सेंटेंस हैज 2 parts. A sentence has 2 parts. फिर यहां पर लिखेंगे 1 नंबर पार्ट कौन सा है हमारा? सब्जेक्ट। वेरी गुड, 1 नंबर पार्ट सब्जेक्ट, एंड सेकेंड नंबर कौन सा है? प्रेडिकेट। 1 नंबर सब्जेक्ट एंड सेकेंड नंबर प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड सेकंड नंबर पर प्रेडिकेट। देखिए आपकी इसमें टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको राइट करना है, किसकी? सब्जेक्ट की भी और प्रेडिकेट की भी।
इरेज करेंगे जल्दी से, और यहां पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। हेडिंग क्या मेंशन करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट। अब आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, एक सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस में आपको पता हो गया 2 पार्ट्स होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कहां से कहां तक है और कहां से स्टार्टिंग प्रेडिकेट की होती है और वो कहां तक होता है, तो ये दोनों पार्ट्स हमको आज अच्छे से समझने अपने इस वीडियो में। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपकी नोट है, आपको उसे नोट कर लेना है। प्रेडिकेट की डेफिनेशन वो भी नोट है। ये दोनों डेफिनेशंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक से नोट कर लेना है। ओके, ये देखिए, ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की डेफिनेशन आपको नोट कर लेना है। एक्सप्लेन हम कर देते हैं। लिखा है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, जैसे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, तो कौन जा रहा है बच्चों? राम जा रहा है। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में बता रहे हैं ना, कि राम जा रहा है, तो फिर राम हमारा सब्जेक्ट है। माई फादर इज रीडिंग अ बुक, माई फादर इज रीडिंग अ बुक, मेरे पिताजी एक किताब पढ़ रहे हैं। तो जो माई फादर हैं, हम उन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं। कौन रीडिंग कौन कर रहा है? माई फादर। तो फिर माई फादर सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिस पर्सन या प्लेस के बारे में हम कुछ बताते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो उस सब्जेक्ट के बारे में आप कहोगे वो प्रेडिकेट होता है। जरा देख लीजिए प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड ऑफ द पर्सन और थिंग डेनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी आप कहोगे, जैसे शी इज रीडिंग, तो वह सब्जेक्ट, शी तो सब्जेक्ट हो गई, तो वो कर क्या रही है? रीडिंग, यानी कि पढ़ रही है। तो रीडिंग क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अब हम आपको समझना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझना कैसे है, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लिख लेंगे और इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझना है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? वी हैव डन आवर ड्यूटी, वी have done our duty, we have done our duty। ओके, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जितने वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर पर हैं, और एक सेंटेंस कंप्लीट तब होता है जब उसके सभी वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर पर होते हैं। we have done our duty, तो क्या किया? डन, पूरे कर चुके हैं। डन, तो ये डन किसके लिए है? वी के लिए है। तो जिसके लिए है वो हमारा क्या होगा बच्चों? वो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? वो सब्जेक्ट होगा। ऐसे और हैव से लेकर के जो लास्ट ड्यूटी तक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? ये प्रेडिकेट है। क्या है बच्चों? ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? बराबर, वेरी गुड। अरे अच्छे बच्चों, नोटबुक टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो सब लोग, बिल्कुल विदाउट एरर आपको ये नोट करना है। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग भी होनी चाहिए आपकी, नहीं फिर सर चेक करने आएंगे, और अगर आप अच्छे से नहीं राइट करोगे तो फिर हम भी आएंगे चेक करने। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है, और ये अदर पार्ट्स क्या है? प्रेडिकेट हैं। ये 2 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। लेकिन आप लोग कैसे पता लगाओगे कि सब्जेक्ट कितना? क्या सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट होता है? क्या सिर्फ एक ही वर्ड सब्जेक्ट होता है? नहीं, सब्जेक्ट तो 2 और मोर देन 2 वर्ड्स भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके। प्रेडिकेट तो और भी बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आपको एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो क्या है वर्क? कि आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट बनानी है, मेन वर्ब्स की लिस्ट बनानी है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से जो पार्ट इधर का हो वो हमारा प्रेडिकेट होगा, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले लिखा होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं फिर से, और आइडेंटिफाई आप कीजिए। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, ओके है ना, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल। एक न्यू एग्जांपल हम आपको देते हैं, और जरा बताइए। योर फ्रेंड इज प्लेइंग अ मैच। योर फ्रेंड इज प्लेइंग अ मैच। योर फ्रेंड इज प्लेइंग अ मैच एक सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंटेंस। अब जब इसके पहले सेंटेंस के 2 पार्ट्स थे, इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे बच्चों, होंगे नहीं? तो चलिए हम लोग इसके पार्ट्स समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इसके पार्ट्स करो, जल्दी से वीडियो को रोक करके पहले देखो, पॉज करो वीडियो को और इसके पार्ट्स डिवाइड करो। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है, कर लिया? चलिए देखिए, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है?
योर फ्रेंड, और इज प्लेइंग अ मैच, ये क्या है, प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, तो हमने आपसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब्स के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और फिर इसके बाद जितना भी होगा ये प्रेडिकेट होगा। अभी और भी बड़ा हो सकता था प्रेडिकेट, कैसे, योर फ्रेंड इज प्लेइंग अ मैच इन द फील्ड, तो इन द फील्ड वो भी हमारा प्रेडिकेट ही होता। सब्जेक्ट के बाद जितना भी हो, इस सब्जेक्ट के बाद जितना भी हो वो सब क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट होगा। तो अब आप समझ गए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्सरसाइज भी आपकी होंगी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में क्या लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट सब्जेक्ट शुड कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, हाँ, अब ये भी जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले ही आ जाए, क्योंकि जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में भी आता है। जैसे हाउ ब्रेव ही इज, तो ही कहाँ गया, देखो लास्ट में आ गया, है ना। तो फिर ये आप और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन जितना हमने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स बताए ये आपको कंप्लीट कर लेना है। और नेक्स्ट हेडिंग जो आपको मेंशन करना है वो आपको कौन सी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये आपको हेडिंग मेंशन करना है। अपनी नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी ये, ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए लिखा ना, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको यहां करना है और 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, फिर क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी होता है और इसके बाद इंपरेटिव भी होता है। ओके, तो ये 4 काइंड्स होते हैं। ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, सभी की एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये आपको सब अपनी टेक्स्ट बुक से नोट करना है, टेक्स्ट बुक की हेल्प से नोट करना है। और इसके सभी एग्जाम्पल्स देखिए, हम आपको बता देते हैं आपको क्या क्या नोट करना है। ये जितने भी फर्स्ट, सेकेंड और यहां पर 4th नंबर तक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तक आपको नोट कर लेना है, डेफिनेशन नोट कर लेनी है, इनके एग्जांपल्स नोट कर लेने हैं और फिर कल हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा आपके लिए। आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से लर्न करें, अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करें, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। फिर जब हमारा विजिट होगा तब हम आपको बताएंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words in a proper order that makes a complete sense is called a sentence. Okay, फिर a sentence has 2 parts. How many parts are there? A sentence has 2 parts, subject and predicate. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, ओके, और प्रेडिकेट सेकंड पार्ट होता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक्सक्लामेटरी में कई बार सब्जेक्ट लास्ट में भी आता है। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सभी 4 काइंड्स के सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में है। आपको डेफिनेशन राइट करनी है, उनके एग्जाम्पल्स राइट करने हैं। फिर हम कल आपसे पूछेंगे कि आपने कौन कौन सा किया, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपने किए, कौन कौन से डेफिनेशंस की। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।